अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुहर्रम स्पेशल हेल्दी रोट की रेसिपी, जो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे, जिसको हम बिना अवन बिना कढ़ाई के बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए गुड़। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम गुड़। गुड़ को हमने यहाँ पर इस तरह से काट लिया है, छोटा छोटा पीस कर लिए हैं। अब इसमें 1 कप हम पानी डालेंगे गरम। तो गरम पानी ही डालना है और गरम पानी डालकर थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। गर्म पानी से गुड़ जल्दी मेल्ट होगा और कवर कर देंगे, इसको साइड कर देंगे। तब तक यहाँ पर बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो एक पैन रख लिया है, इसमें डालेंगे हम घी। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर घी डाल दिया है पैन में और घी को गर्म कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर लिए हैं 15 से 20 बादाम और 15 से 20 ले लिया हमने काजू। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो ले सकते हैं। और जो चिरौंजी है 1 टेबल स्पून, इसको साइड कर देंगे, इसको फ्राई नहीं करना है। कोकोनट है, नारियल, जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है 1/2 कप के करीब, इसको भी हमें फ्राई नहीं करना है। सिर्फ काजू बादाम को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा कलर आ जाएगा ना, तब इसको एक बोल में निकाल लेना है। और ये हमने इसको एक बोल में निकाली, इसको साइड कर देंगे क्योंकि हमें इसको मिक्सी जार में डालकर पीसना है। अब इसी घी में हमने देखिए 1 कप सूजी ली है। सूजी को हमने भून लेना है। तो सभी चीज़ें हम यहाँ पर आटा सूजी भून कर बनाएंगे तो रोट बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो देखिए हमने सूजी को भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है हल्का सा इस तरह से। देखिए अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसी पैन में हमने यहाँ पर आटा ले लिया है। तो आटा हम 2 कप ले रहे हैं, 1 कप सूजी, उसका 2 कप आटा। तो गेहूं का आटा है जो नॉर्मली हम घर में रोटियां बनाते हैं। 2 कप आटा लिया है। अब आटे को भी हम यहाँ पर भून लेंगे, अच्छी खुशबू आने तक इसको भून लीजिएगा। तो देखिए इसमें खूब अच्छी खुशबू आने लगी है, आटा भुन चुका है, इस तरह से हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो बस इसको भी हमने फ्लेम को बंद कर दिया, एक बोल में निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार लिया है और जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे ना, वो मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। हल्का दरदरा सा बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा पाउडर भी बन चुका है और जो आटा और सूजी था उसमें हमने ये ड्राई फ्रूट का पाउडर ऐड कर देना है। और हमने 1 टेबल स्पून चिरौंजी लिए है तो ये ऐड कर देंगे। और 1/2 कप के करीब हमने यहाँ पर नारियल लिया है जो कद्दूकश किया था। 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। अगर आपको पसंद है यहाँ पर तो 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दीजिएगा। मुझे नहीं पसंद तो मैंने नहीं किया, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे हम घी मोयन के लिए। तो 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर घी ऐड कर लिया है और घी ऐड करने के बाद अब इसको हमने मिक्स कर लेना। अभी एक चीज़ और ऐड करनी है, देखिए हमने 2 टीस्पून यहाँ पर खसखस ऐड करनी है तो डालिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। खसखस डालकर भी हमने खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए खूब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर गुड़ को भी चेक कर लेते हैं। हमने भिगो कर रखा हुआ था, देखिए थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से अभी मोटा है, तो हल्का सा इसको मिक्स कर कर हम मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है। एक छन्नी लेनी है ताकि गुड़ में जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल जाएँ। तो हमने इसको छान कर डालना है। पहले हमने आधा डाला है, आधा अभी इसको मिक्स करने के बाद डालेंगे। मतलब देख लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि आपका जो आटा और सूजी है वो पतला हो जाए। तो पहले थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाइए, फिर डालते जाइए। ये देखिए यहाँ पर मेरा सारा इसमें ऐड कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं बचा। अब खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। कवर कर देंगे, 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे इसी तरह। तो बस यहाँ पर देखिए आटा रेडी हो चुका है, खूब अच्छे से फूल गया है। ये देखिए बस हाथों से थोड़ा सा इसको पंच कर लेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देख सकते हैं खूब अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए हम एक बोल लेंगे, आप जैसे बनाना चाहते हैं, जैसे शेप के, छोटे बड़े या फिर जैसे शेप में बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बॉल बना लिया है। अब थोड़ा सा खसखस ऐड करेंगे इस तरह से और बस थोड़ी सी चिरौंजी, और हमने जो बॉल बनाया है उस पर ये सभी चीज़ें हमें चिपका देनी है एक साइड से। तो हाथों से बड़ा करेंगे, इसको बेलन से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही आप इस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इजीली ये बड़ा हो जाएगा। और बस हमने इस तरह से इसको शेप दे दिया है और एक पिस्ता का पीस लगा दिया है ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ये हमारा एक रोट बनकर तैयार है। बस इसको हमें फ्राई करना है या फिर बेक करना है।
तो रोट को सेकने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अगारो का इम्पीरियल नॉन स्टिक ग्रेनाइट तवा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टोटल यहाँ पर हमारे 6 रोट बनकर तैयार हुए हैं। पहले हम 3 को बेक करेंगे, सेकेंगे। तो हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब तवे पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी को यहाँ पर हमें मेल्ट कर लेना है और देखिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। तो पहले हमने देखिए 3 लगा देंगे, इस तरह से अरेंज कर देने हैं। 3 रोट को 3-3 कर हम सेकेंगे। और रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए इसको कवर कर देंगे और 12 मिनट के लिए पहले हम बिल्कुल लो फ्लेम पर एक साइड से सेकेंगे। फ्लेम जितना लो हो सके उतना कर लीजिएगा। और 12 मिनट के लिए एक साइड से सेकने के बाद इसको हमने खोल कर देखा है, इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर खूब अच्छा सा कलर आ चुका है, एकदम गोल्डन सा। अब दूसरी साइड से भी हमने 8 से 10 मिनट इसको बेक कर लेना है, यानी सेक लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर लो फ्लेम पर ही दूसरी साइड से भी इनको सेक लेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं दूसरी साइड से सेकते हुए। देखिए खूब अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, अंदर से भी अच्छे से कुक हो गए हैं, एकदम देखिए खस्ता से बनकर तैयार हुए हैं। और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। एकदम हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी है और बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी, एकदम क्रिस्पी हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रिस्पी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी हैं और 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ट्राई करना तो बनता है और जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।